वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप वो शीतल होए। एक इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। हमारी नानी अक्सर कहा करती थी कि जैसा बोलोगे वैसे ही लोग तुम्हें पहचानेंगे। साथ ही साथ नानी ये भी कहती थी कि इंसान को हमेशा अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, अच्छा या बुरा। उसके कर्म होते हैं जो उसे फल देते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि इंसान के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है? क्या आप भी मानते हैं कि एक इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है? नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है। वैल्यू एजुकेशन टीचर हूं और एक सोशल वर्कर भी। आज की कहानी जो है कर्म और व्यवहार की है। एक बार एक राजा जो है अपने जन्मदिन पर मंदिर जा रहे होते हैं। जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो वहां पर 3 महात्माओं को देखकर राजा जो है हैरान हो जाते हैं। पहले महात्मा जी जो है वो मंदिर में बैठकर गरम गरम कोयले खा रहे होते हैं। दूसरे महात्मा जी प्रसाद के नाम पर घास खा रहे होते हैं और तीसरे महात्मा जी जिनके पास फल और प्रसाद होते हुए भी भूख से तड़प रहे होते हैं। ये देखकर राजा जो है हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी मंदिर जाते हैं, पूजा खत्म करते हैं और पुजारी जी से सवाल करते हैं कि पुजारी जी, इस दुनिया में एक ही साथ बहुत सारे लोगों का जन्म होता है, तो फिर क्यों कुछ लोगों को ही सुख मिलता है और कुछ लोगों को सिर्फ दुख मिलता है? राजा के सवाल पर पुजारी जी जो है वो ये कहते हैं कि हे राजन, ध्यान से सुनिएगा। पिछले जन्म में एक ही साथ 4 लड़कों का जन्म हुआ था एक ही गांव में। चारों दोस्त बने। एक बार इन चारों लड़कों ने यही तय किया कि वो शिकार करने के लिए जंगल जाएंगे। जब वो जंगल गए तो वो रास्ता भटक गए। 3-4 दिन तक ये चारों लड़के जो है जंगल में भटकते रहे। भूख प्यास से इनकी हालत खराब हो चुकी थी। उनमें से उन चारों लड़के में से एक लड़के के पास थोड़े से फल बचे हुए थे, तो चारों ने अपने अपने हिस्से का फल जो है खाने का तय किया। जैसे ही वो फल खाने लगे उतने में उन्होंने देखा कि एक भिखारी जो है वहां पर अधमरा हालत में पड़ा हुआ है। भिखारी जो है चारों लोगों को बारी बारी खाने की भीख मांगता है। भीख मांगते हुए देखकर पहला लड़का जो है उस भिखारी को बहुत ही गुस्से में बड़ा भला बुरा कहता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें खाना दे दिया तो फिर मैं क्या कोयला खाऊंगा? दूसरा लड़का जो है वो भिखारी को डांट फटकारते हुए कहता है कि अगर मैंने अपना खाना तुम्हें दे दिया तब तो मुझे घास खाना पड़ेगा। भिखारी जो है वो तीसरे इंसान के पास जाता है, तीसरे लड़के के पास जाता है और खाने की भीख मांगता है। इस पर तीसरा लड़का जो है वो भी गुस्से में उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अपना खाना दे दिया तब तो मुझे भूखे ही मरना पड़ेगा। भिखारी जो है अब चौथे लड़के के पास जाकर खाने की भीख मांगता है। चौथा लड़का जो है थोड़ा सा दयालु होता है। वो अपने हिस्से का खाना जो है उस भिखारी को खिला देता है। भिखारी खाना खाकर ढेर सारा आशीर्वाद जो है वो चौथे लड़के को देता है और कहता है कि बेटा, तुम्हारा भविष्य जो है तुम्हारे कर्म और तुम्हारे व्यवहार के अनुसार ही फलेगा। पुजारी जी जो हैं वो राजा को कहते हैं कि हे राजन, इस दुनिया में लाखों लोग एक ही समय पे जन्म लेते हैं, लेकिन उन सब का भविष्य जो है वो निर्भर करता है उनके कर्म और उनके व्यवहार के ऊपर। आप राजा बने हैं क्योंकि आपका व्यवहार और आपका कर्म जो है वो अच्छा है, सच्चा है, दूसरों की भलाई के लिए है। आपने जिन 3 महात्माओं को देखा है, उनके दुख की अवस्था को देखा है, उसका कारण भी उनके खुद के व्यवहार और उनके कर्मों के ऊपर है। इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस दुनिया में भगवान ने इंसानों को ही बोलने की और करने की क्षमता दी है। ये गिफ्ट है, पर इस गिफ्ट का क्या हमने कभी उचित इस्तेमाल किया है, सही इस्तेमाल किया है? अगर हम मानते हैं कि अच्छा करने पर और अच्छा बोलने पर हमें अच्छा मिलता है, तो हम अपनी जिंदगी में इसे फॉलो क्यों नहीं करते? माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, इतना कुछ त्याग करते हैं, पर जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके साथ बुरा व्यवहार कर उन्हें रास्ते पर छोड़ाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ाते हैं। क्या बच्चों का इस तरीके का व्यवहार करना उचित है? दहेज ना देने पर सास ससुर का बहू के ऊपर अत्याचार करना, उसे जलाकर मार देना, क्या इस तरीके का व्यवहार सही है? एक छोटी सी गलती पर नौकर को बुरी तरीके से पीटना, क्या मालिक का इस तरीके का व्यवहार करना सही है?
हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो इको पार्क की तरह है, जहाँ पर हम जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, हमें रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। जब हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उस पर बबूल ही आएगा, आम नहीं आएगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप को बुरा व्यवहार कर आज हम वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, कल को हमारे बच्चे हमें भी वृद्धाश्रम में ही छोड़ के आएंगे। याद रखिएगा, लाइफ के दो ही पहलू होते हैं, कर्म और व्यवहार। जैसे कर्म होंगे, जैसे व्यवहार होगा, हमारी लाइफ भी वैसे ही कर्म फल और वैसे ही व्यवहार से ही फलित होगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। बोलने की और करने की क्षमता जो है एक गिफ्ट है, उसका सही इस्तेमाल करिएगा। हरिओम।